इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को कथा सुनाई। विभीषण जी नाचने लगे, मन ही मन गदगद हो गए। सुनत जुगल तन पुलक, शरीर रोमांचित हो गया। अरे अब हनुमान जी ने पूछा, आप लंका में कैसे रह पाते हो? श्री हनुमान जी महाराज के प्रश्न पर विभीषण जी ने कहा, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। इस बात पर मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे विभीषण जी ने कह दिया, आप न कहिएगा। यह आवश्यक नहीं कि जो यहां लिखा है वो सब आप करें और सब आप कहें। हम अपने को जब सत्यवादी हरिश्चंद्र मानते हैं, इसका मतलब हम सबको कलयुग मानते हैं। देखो भाई, हम तो बड़े ईमानदार आदमी हैं, इसका मतलब यह हुआ कि केवल हम ही ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। ये सोच अच्छी नहीं है। हम जब अपनी प्रशंसा करते हैं तो हम सबकी निंदा भी कर लेते हैं, उसी में छिपा है। भगत को नहीं करना। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नन महु जीभ। ये असुरों के बीच में, अरे भैया आप बताओ, आप रहते हो, रावण ने तो कभी आपको बांध के मारा नहीं, कुंभकर्ण ने कभी त्रास दिया नहीं, तो आप निंदा क्यों करते हो? आपका अपना जीवन है, इनका अपना जीवन है। ध्यान रखिएगा, भगत लोग भक्ति जितना करते हैं उससे 10 गुना न भक्ति करने वालों का विरोध भी करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप मेरी राम कथा के श्रोता हैं, मेरी आपसे प्रार्थना, आपको जो अच्छा लगता है आप करते हो, और दूसरे को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। किसी की स्तुति निंदा क्यों करना? आप अपनी दुनिया में रहिए, लेकिन जिह्वा से किसी की निंदा मत करिए। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी मुस्कुराए, भक्त हैं तो निंदा स्तुति से परे होने का अभ्यास करिए। नहीं नहीं ठीक है। लंका में मेरे भाई रावण हमारी में बड़ी ममता रखते हैं। उनका अपना जीवन है, हमारा अपना जीवन है, हमें कभी विरोध नहीं जताया उन्होंने, इसलिए हम भगवान का मंदिर बना के हम भी भजन करते। आपने सुना होगा, रावण आहार विहार विचार से चाहे जैसा हो, लेकिन कहते हैं बड़ा विद्वान था। लिखा पढ़ी में तो है ऐसा। कभी विभीषण का विरोध नहीं किया। भगत को विरोध करना भी नहीं चाहिए। अब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, आप रहते लंका नगरी में हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, लेकिन भगवान का काम नहीं करते। हनुमान जी महाराज बोले तो विभीषण जी ने कहा कि लंका में कौन सा प्रभु का कार्य करूं? आप रावण को ये तो समझा सकते हैं, आप कैबिनेट के उनके मंत्री हैं, इतना तो कह सकते हैं कि भाई यह कार्य अनुचित है, सीता मैया को प्रभु को दे दो। तो विभीषण जी देखो, थोड़ा बुरा न मानिएगा, भगत लोग डरपोक बहुत होता। हाँ, प्लास्टिक का सांप छोड़ दो, पंडाल खाली, अरे पकड़ लो। हमारे विष्णु जी तो छिपकली पकड़ लेते। देखिए हमारे जो को एडिटर हैं, ऐसे बताते हैं, बच्चे पकड़ लेते, खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं। भारत में छिपकली खाने वाले भी लोग हैं। भगत को डरना नहीं, क्यों डरना? भगत को भीरु नहीं होना, भगत को निर्भय होना, निडर होना। अरे क्या करूं? देखिए, हम बहुत जानते हैं, लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक हम उसको क्रिया सिद्धि नहीं बना पाते, उसको क्रिया में नहीं ले पाते। हनुमान जी ने जब मार्गदर्शन किया, सत्संग दिया, तब विभीषण को लगा हमको यह करना है। और भगत को दूसरा काम जो नहीं करना चाहिए, सुनिए, न जाने मेरे पर कब कृपा होगी, सब पर हो रही है, मेरे पर भी हो जाती। आप यह कहा करो, भगवान आपकी मेरे पर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। मेरे पर कब होगी ये बात अच्छी नहीं, हमारे आप पर कृपा है ही,
अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे एहि मार्ग सोई। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश भगवान ने दिया है। सत्संग भगवत कृपा प्राप्ति, मानव तन भगवत कृपा प्राप्ति, भक्ति भगवत कृपा का परिणाम। तो कृपा है इसका अनुभूति करो। तेरी मेहरबानी कहे वो जितना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। हर घड़ी कृपा है, इसकी अनुभूति करिए। हनुमान जी महाराज बोले, भाई साहब विभीषण जी, आप अपनी छोड़िए, भगवान के व्यवहार की परंपरा समझिए। भगवान अपने सेवक पर सदा प्रेम करते हैं। आप भगत तो हैं, थोड़ा सेवक बनिए। कैसे बनूं? तो कुछ काम भी करिए। केवल माला जप कर भगवान की पूजा करना ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम जीवन का नहीं है कि हम माला जपते रहें। स्कंद पुराण में लिखा है किस किस को भगवान की अहेतुकी कृपा मिल जाती है। यहां कहते हैं हनुमान जी, कहिए मैं कौन श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया? मेरा जन्म कपि कुल में हुआ। स्वभाव चंचल है, कोई सुलक्षण व्यवहार नहीं। प्रातः काल जो हमारे कुल का नाम ले लेता है, वानर शब्द बोल देता है, उसको दिन भर अन्न से भेंट नहीं होती। ऐसे कुल में मेरा जन्म। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुबीर, किन्हें कृपा सुमिर गुण भरे श्री हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए हो। अब बाबा कहते हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारे, जानत हूँ अस स्वामी अस स्वभाव, फिर ही देखा है न हो ही दुखारी, फिर ही देखा है न हो ही दुखारी। एहि बीति कहत राम गुण ग्राम, इस प्रकार राम गुण गाम, पावायने पाच विश्राम, पावायने पाच विश्राम, पावायने प्रकार भगवान की गुण चर्चा करते हुए दोनों भाइयों ने, दोनों भागवतों ने अनिर्वचनीय विश्राम की अनुभूति की। ऐसे कथा हम गाते हैं, आप कथा सुनते हैं। आप जरा देखिए, हमको गाते और आपको सुनते। आप में से कौन ऐसे हैं जिनको कथा सुनते सुनते तबीयत थक जाती है? जरा हाथ उठाइए। ले एको नहीं। हम लोगों को गाते गाते थकान नहीं लगती। हम तो आस्था से कहें भैया हमको कम से कम 5 घंटा का समय दो। 3 घंटा में तो क्या बताऊं, वो माथे पानी नहीं होता है। हमने मंगलाचरण कर दिया है 3.5 मिनट का, तब वो पूरा नहीं हो रहा है। अब का 1 मिनट कही दें का। अब अगली लाइव में बस मंगलाचरण रस्तवे में करके आएंगे, सीधे हम राम जी के राम जी हमारे से शुरू कर देंगे। रस्तवे में कही लेंगे सिमरन सरकार का, बाबा का, हनुमान जी का। जितना समय हम लोगों को मिल जाए। अरे साहब कितनों गाओ। पहले 3-3, 4-4 घंटा हम लोग गाते थे, तब वो पूरा नहीं होता था। क्रम से कथा चलती थी।
तो ये 3 घंटा में क्या होता है? देखिए, भगवान की कृपा हो तो फिर 5 घंटा बैठेंगे, सुनेंगे, 3 बजे से 8 बजे ले, तब आनंद आएगा। है क्या कहना। जय हो। श्री राघव जी मति फेरे और सुकृति दे दें, कृपा हो जाए। है वाह 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 वाह, बड़ी कृपा प्रभु। तो अनिर्वचनीय विश्राम हो, बोलने में नहीं आवे। आनंद क्या है? जिसकी कोई परिभाषा न हो। प्रेम क्या है? जिसको लिखा न जाए। लिखेंगे प्रेम किसको कहते हैं? मनोज जी, प्रेम की परिभाषा क्या है? जो मुकेश भाई का और मेरा है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, आप लिख नहीं सकते। प्रेम परिभाषित किया जाएगा तो अर्थ नहीं आएगा, लुप्त हो जाएगा। प्रेम बस होता है, वो क्या होता है वो मन जानता है। हृदय की मिठास का नाम प्रेम, अनुभूति है वो तो होता है बस। यहां देखिए, ये प्रेम है जहां समय निषेध कर ले अपनी यात्रा का। प्रेम पावा अनिर्वचनीय विश्राम, अनिर्वाच्य, जिसको कहा नहीं जा सकता, जो अकल्पनीय, ऐसा विश्राम प्राप्त हुआ। कई कई लोग मिलते हैं, मिल जाते हैं तो फिर मिल जाते हैं। मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं। श्री हनुमान जी से विभीषण जी मिल लिए, विभीषण जी से हनुमान जी मिल लिए तो मिल लिए। अब हनुमान जी ने कहा, भाई साहब, माता के दर्शन चाहता हूं। विभीषण जी महाराज बोले, हे पवन पुत्र, है तो बड़ा कठिन, परंतु यदि मेरी कही गई आप समझ गए और वैसा व्यवहार करने लगे तो आप दर्शन अवश्य पाएंगे। बड़ा कठिन है। यहां प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, विभीषण जी ने हनुमान जी को मां के पास जाने की जुगति बताई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलहु पवन सुत विदा, कई सोई रूप गयउ पुनित, सोई रूप। कौन रूप? जो विभीषण जी ने बताया। बन यशोक सीता तरु पल्लव, छिप गए। क्यों? प्रभु ने यह बताया था कि कपि रूप देखकर सीता जी को भय होता है। कई लोगों के घर के बच्चों को साधु को देखकर भय होता है। जानते हैं क्यों? घर के लोग बताए रहते हैं, सो जाओ नहीं तो साधु पकड़ के ले जाएगा। तो बच्चे देखते डरत हैं, काँय काँय चिल्लाते। और हम लोग तो ऐसे हैं कि हम कोई किसी के घर में कुत्ता भी बैठा हो ना, तो कुत्ता देख करके हमको चिल्लाता नहीं है। हम उसको प्यार करते हैं तो वो पूंछ हिलाने लगता है बेचारा। क्यों? तो कुत्ता जानता है जो काम मैं करता हूँ वही काम बाबा जी का भी है, इसलिए वो हमारी उसकी मान्यता में दोस्ती रहती है बेचारा। हम भी समाज को जगाते हैं, वो भी मालिक को जगाता रहता है। काम एक है, हम कलयुग को भगाते हैं, कुत्ता चोर को भगा देता है। इसलिए देखिए, जब भी कोई कुत्ता चिल्लाए ना, अरे राम 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 राम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत कर लेगा, वो चिल्लाएगा नहीं। और जहां आपके मन में आया चिल्लाएगा, ईंटा मिलता तो इसका कपार फोड़ देते तो पाँव में पकड़ लेगा। कुत्ता पिंडलिए में काटा था, इन पिंडली में काटे, अरे साहब तो 14 सुई चारों ओर लगे थे। बहुत कठिन काम। लेकिन आप जिसके प्रति आपके मन में ममत्व होगा, उसके हृदय में आपके प्रति बैर कभी नहीं आ सकता है। ममता रखिए, सब में ममता रखिए हो। क्यों बैर भाव पालना? भगत को बैर नहीं पालना।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।